वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सिरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट। क्लास 12 के अकाउंट में चैप्टर 4 नए साझेदार का प्रवेश, जिसकी थ्योरी हमने इसके पहले पढ़ी है, जिसमें हमने लाभ विभाजन अनुपात पढ़ा कि जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों का जो अनुपात है वो बदल जाता है। जब नई फर्म बनती है तो नई फर्म का जो लाभ होता है वो हमें नए अनुपात में बांटना होता है। तो जब हम नई फर्म के लाभ को नए अनुपात में बांटना चाहते हैं तो ऐसी दशा में हमें क्या करना होगा, नया अनुपात निकालना होगा। तो हम अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें लाभ विभाजन का नया अनुपात निकालेंगे। क्वेश्चन देखिए आप, ए और बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। ए और बी 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, ये पुराने साझेदार हैं। वे सी को भविष्य में 1/5 भाग प्राप्त करने के लिए फर्म में साझेदार बनाते हैं। ए बी सी का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें पुराने साझेदारों का अनुपात दिया गया है 3:2 और नया साझेदार जो आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए 1/5 भाग के लिए आ रहा है, इतना दिया है और हमें नया अनुपात निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि नए साझेदार के लिए पुराने साझेदार कितना त्याग कर रहे हैं, क्या वो दोनों बराबर त्याग कर रहे हैं या बराबर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में हमें क्या मानना पड़ेगा कि जो उनका पुराना अनुपात है उसी अनुपात में वो नए साझेदार के लिए अपने हिस्से का त्याग कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में हम नया अनुपात निकालने के लिए जो पूरी फर्म है उसका हिस्सा 1 मान लेंगे और उस 1 में से नए साझेदार के हिस्से को माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। क्योंकि हम नया अनुपात निकाल रहे हैं तो लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब पूरी फर्म का हिस्सा हमको 1 मानना है तो यहां लिख देंगे हम, माना कि फर्म का लाभ एक है। इस 1 में से जो नया साझेदार आ रहा है सबसे पहले उसके हिस्से को हम अलग कर देंगे, 1 माइनस 1/5। 1 में से 1/5 को माइनस करने के लिए हम इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसके नीचे 1 लगा देंगे हम समझने के लिए। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुणा कर देंगे, 5 × 5 - 1, ये हो गया शेष हिस्सा। शेष हिस्सा जो पुराने साझेदारों का है। नई फर्म का लाभ हमने 1 माना और उस 1 लाभ में से हमने नए साझेदार के हिस्से को अलग कर दिया, तो जो बाकी का बचा 4/5 शेष हिस्सा है वो किसका है, पुराने साझेदारों का। अब नया जब हमें अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो शेष हिस्सा है इसका इनके पुराने अनुपात से गुणा करके नया अनुपात निकालेंगे। यहाँ हम लिख देंगे ए का नया अनुपात (3/5 × 4/5)। अब देखिए, अगर ये संख्याएं आपस में कटती हैं तो हम उनको काट देंगे और अगर नहीं कटती है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हो जाएगा।
5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगा। तो ये तो आ गया ए का नया अनुपात। इसी तरीके से हम बी का अनुपात निकाल लेंगे। बी का नया अनुपात दो बटा 5 इसका पुराना अनुपात है। इसमें भी हम जो शेष हिस्सा आया है उस शेष हिस्से से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बटा 5। अब 2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, एट आ जाएगा। और 25 मतलब जो ए का अनुपात आया था वो 12 बटा 25 आया, बी का जो अनुपात आया वो 8 बटा 25 आया, लेकिन जो सी है उसका अनुपात 1 बटा 5 है। क्योंकि इनके नीचे 25 है और इधर भी 25 है, तो इधर भी 25 लाने के लिए, सी के हिस्से में भी 25 लाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आ जाए। जैसे कि सी है, सी का हिस्सा 1 बटा 5। अब 5 में 25 लाने के लिए किससे गुणा करें, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको ऊपर वाले नंबर में भी करना है और नीचे वाले नंबर में भी करना है। तो ये आ गया 5 बटा 25। इस तरह से नया अनुपात 12:8:5 ये आ गया। आप इन तीनों को प्लस करेंगे, 12 और 8 20 और 5 25, तो भी आपका 25 आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले फर्म के लाभ को आपको 1 मानना है। उस 1 में से हमें 1/5 को माइनस कर देना है। 1/5 को माइनस करने के बाद जो हिस्सा आएगा वो 4/5 शेष साझेदारों का हिस्सा होगा। तो शेष साझेदार मतलब पुराने साझेदार। पुराने साझेदार ए, जिसका पुराना अनुपात है 3/5। इस 3/5 का हम क्या करेंगे, 4/5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा नया अनुपात आ जाएगा 12/25। बी का हम इसी तरह से निकालेंगे। बी का पुराना अनुपात है 2/5। 2/5 का 4/5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8/25। अब इधर भी 25 इधर भी 25 है, तो हमें सी के इसमें भी 25 लाना है ताकि हमारा जो अनुपात है वो बराबर हो जाए। वैसे अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से पूर्णांक में शो करना चाहते हैं तो फिर हमें उसको बराबर करना पड़ेगा। तो 1/5, तो हम ये नीचे वाला जो नंबर है इसमें देखेंगे कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 25 आ जाए। हमें पता है 5 के पहाड़े में 5 बार 25 आते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। ये आ गया 5/25। इस तरह से नया अनुपात 12:8:5। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगले क्वेश्चन में ए और बी 7:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उन्होंने सी को 1/5 भाग देकर साझेदार बनाया। सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर अर्थात 1/10 ए से और 1/10 बी से प्राप्त करता है। जो इसके जस्ट पहले अभी हमने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में क्या था, ऐसा कुछ नहीं दिया था कि नए साझेदार के लिए पुराने साझेदार कितना त्याग कर रहे हैं, सिर्फ ओल्ड रेशो दे दिया था, पुराना अनुपात दे दिया था और नए साझेदार कितने हिस्से के लिए आ रहा है ये दे दिया था हमको। बट इस क्वेश्चन में उसने क्लियर बोला है कि नए साझेदार के लिए पुराने साझेदार बराबर बराबर त्याग कर रहे हैं, मतलब आधा आधा वो दोनों मिलकर किसको दे रहे हैं, नए साझेदार को। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग हमारा वही रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। हेडिंग लिख दिया हमने। उसके बाद क्योंकि हमें बताया गया है कि ए अपने शेयर में से 1/10 1/10 दे रहा है,
ए का रेशो है 7 और बी का रेशो है 3, और जो सी आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। अब 1/5 में ये क्या कर रहा है, ए अपने हिस्से में से दे रहा है कितना, 1/10, और बी भी क्या कर रहा है, अपने हिस्से में से 1/10 दे रहा है। ए का जो पहले अनुपात था वो था 7/10, ठीक है, पुराना अनुपात उसका 7/10 था, लेकिन नए साझेदार को उसने 1/10 दे दिया तो किस में से देगा, वो 7/10 में से ही देगा। 7/10 में से देगा मतलब 7/10 अब भविष्य में उसका अनुपात नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, 1/10 से कम हो जाएगा, मतलब माइनस कर देंगे इसके हिस्से में से, -1/10। अब ये देखो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है ना, तो एलसीएम जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब ये दोनों सेम है तीनों चीजें, तो क्या होगा, जो ऊपर वाले नंबर से, ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे, 7 - 1, ये बच गया 6/10। इसके बाद में बी का जो रेशो है वो कितना है, 3/10। ये भी क्या कर रहा है, 1/10 दे रहा है नए साझेदार को, दे रहा है मतलब उसके हिस्से में से भी कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे। इसमें भी सेम प्रोसीजर हमारा, वही तरीका हमारा, ये दोनों सेम है तो यहाँ पर एलसीएम भी हमने 10 लिख दिया। 10 लिखने के बाद ये तीनों चीज़ें सेम होने पर ये ऊपर के जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़ आ जाते हैं, उसमें हमें कोई मल्टीप्लाई और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कब, जब 1 2 3 ये सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो हमें क्या करना है, ये ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनको एज इट इज पुट कर देना, उनको एज इट इज लिख देना है आपको। ये हो गया 2/10। अब सी का जो अनुपात है वो है 1/5। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इनके इक्विवेलेंट लाने के लिए, इनके बराबर लाने के लिए हमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें भी तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 5 दूनी 10 होता है ना, तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, उसमें 2/10। अब हम देखते हैं नया अनुपात, नया अनुपात कितना आया है हमारा, नया अनुपात आ गया है 6:2, 6:2 है ना। अब इसको हम और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये इतना भी सही है हमारा, लेकिन अगर हम इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये और शॉर्ट हो गया, 3:1 आ गया अनुपात हमारा। बहुत आसान था ये, है ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जिस साझेदार ने जितने हिस्से का त्याग किया है नए साझेदार के लिए उतना उसके उसमें से माइनस कर देना है। इस क्वेश्चन में दोनों साझेदारों ने बराबर बराबर त्याग किया, तो हमने दोनों के इसमें से 1/10 1/10 माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो अमाउंट, जो उसका शेयर बचा 6/10, 2/10, 2/10, उसको हमने लिख के और शॉर्ट हम कर सकते थे तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।